दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए फ्रेंड, इसमें से सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष हुई थी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है 25 जून 1539 का, ऑप्शन नंबर बी 10 जून 1540 का, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर 1541 का, ऑप्शन नंबर डी 30 दिसंबर 1556 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 25 जून 1539 का और 30 दिसंबर 1556। ये क्या है, ये हुमायूं की मृत्यु हुई थी, यानी कि यहाँ तक शासनकाल इसका चला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या करे। बिहार से झारखंड किस वर्ष अलग हुआ, बिहार से झारखंड किस वर्ष अलग हुआ, ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2005 में, ऑप्शन नंबर 2008 में, ऑप्शन नंबर 2009 में। इसका आंसर क्या होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है जी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है जी, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग है। याद रखिएगा जी, 15 नवंबर लिखेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, बिहार से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, 50 रुपये के नोट पर किसका आकृति होता है। ऑप्शन नंबर है कोणार्क सूर्य मंदिर का, ऑप्शन नंबर एलोवेरा की गुफाएं का, ऑप्शन नंबर सी हम्पी का, ऑप्शन नंबर डी रानी का वाव का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम्पी का। 10 रुपया का में कौन सा होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और 20 रुपया पर एलोवेरा की गुफाएं का, हम्पी में 50 रुपये का और रानी की वाव में 100 रुपये का। ठीक है जी, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है कुछ। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर से कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर इनमें से सभी से। ठीक है, इसका आंसर का हो जाएगा इनमें से सभी से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण मरुस्थल है, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण मरुस्थल। ऑप्शन नंबर अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर पेटो गुने मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी सोनोरन मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी मोजाम्बिक मरुस्थल। तो इसका आंसर का हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पेटोगोनिया मरुस्थल। ठीक है, इसका आंसर का होगा पेटोगोनिया मरुस्थल। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, शेर खान ने किस वर्ष आगरा में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया था, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 1535 से 37, ऑप्शन नंबर 1530 से 31, ऑप्शन नंबर 1532 से 33, ऑप्शन नंबर 1534 से 35। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 1535 से 37 में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी, भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर 2016 में, ऑप्शन नंबर 2017 में, ऑप्शन 2018 में, ऑप्शन नंबर 2019 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नवंबर 2016 में, 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, नोटबंदी हुई थी भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, वन विहार जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कर रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, दक्षिण भारत की गंगा नदी किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा नदी किसे कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर पेन्नारक नदी का, ऑप्शन नंबर नर्मदा नदी का, ऑप्शन नंबर सी महानदी का, ऑप्शन नंबर गोदावरी नदी को। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी को। ठीक है, इसका आंसर का जाएगा गोदावरी नदी को। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या करा जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख घास मैदान कौन से, प्रमुख घास मैदान कौन से, ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर लानोस घास भूमि, ऑप्शन नंबर से कैंपोस घास भूमि, ऑप्शन नंबर से सिलवास घास भूमि, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, हुमायूं ने किस वर्ष जोधपुर के राजा मालदेव को पास आया था अपना जान बचाने के लिए। ठीक है, उस टाइम कहाँ पर रहता था फ्रेंड, सिंध में रहता था। कहाँ पर रहता था फ्रेंड, तो सिंध में रहता था, सिंध एरिया में रहता है, जो पाकिस्तान के एरिया में है, सिंध एरिया में रहता था। कब, 1540 में आया था, 1541 में आया था, ऑप्शन नंबर 1542 में आया था, ऑप्शन नंबर डी 1543 में आया था। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1542 में आता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है जी, स्टार डालिएगा। ये क्वेश्चन में स्टार डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार डालिएगा। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर जून 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ बिहार की स्थापना बंगाल की हुई थी, बिहार बोल रहे, बंगाल की स्थापना बैंक ऑफ बंगाल की अप्रैल 1840 में। कहाँ की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे की, कहाँ, बॉम्बे की हुई थी। और जनवरी 1921 में इंपेरियल बैंक की स्थापना हुई थी, इंपेरियल बैंक की। और जुलाई 1925 में किसकी स्थापना हुई थी, SBI की, भारतीय स्टेट बैंक की, SBI की। ठीक है जी, SBI की। जुलाई 1955 में SBI के, जनवरी
21 को कहाँ इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी? अप्रैल 1840 में किसकी स्थापना हुई थी? बॉम्बे की स्थापना हुई थी। जून 1806 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? तो बैंक ऑफ बंगाल के। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। ठीक है जी, 2-3 बार आप क्लास को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? नीलगिरी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर केरल में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी में। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इनमें से सभी में। ठीक है जी, अभी तक का फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी दबाने का ऑल पे क्लिक कर दिए। ठीक है जी, और बिहार जीके का स्पेशल क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ठीक है जी, पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर के आए, तो आप क्लास को जरूर देखिए, वहाँ से आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 200 क्वेश्चन टोटल आपको करवाएं, वहाँ से 200 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर आप जाकर के क्लास देखिए। ठीक है जी, अब जरूर जाकर क्लास देखिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है पूछा। ऑप्शन नंबर 1465 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1565 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1665 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1765 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1465 किलोमीटर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है जी। वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच कौन सा घास मैदान पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पंपास का घास मैदान, ऑप्शन नंबर सिल्वास का घास मैदान, ऑप्शन नंबर लानोस का घास मैदान, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लानोस का घास मैदान। इसका लानोस का घास मैदान। ठीक है, लानोस का घास मैदान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है जी। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसका उल्लेख है? ऑप्शन नंबर कानून के तहत सजा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी खुद के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 17 जुलाई 1969 को भारत सरकार के द्वारा कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये पूछा। ऑप्शन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर 15 का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 14 को। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है जी। भारतीय दलहन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर कानपुर में, ऑप्शन नंबर जोधपुर, ऑप्शन नंबर भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। ठीक है, इसका आंसर कानपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है? महानदी के प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर मांद नदी, ऑप्शन शिवनाथ नदी, ऑप्शन नंबर हसदेव नदी, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 20 का पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर अमेरिका में, ऑप्शन नंबर संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है 21 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 21 राष्ट्रपति की शक्तियों को कितनी भागों में बांटा जा सकता है? ये पूछ रहे कितने भागों में बांटा जाए। ऑप्शन नंबर समानकालीन शक्ति, ऑप्शन नंबर आपातकालीन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर पुणे में, ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी बैंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। ठीक है जी, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में बैंक। ठीक है, चेन्नई में कौन सा है? तो इंडियन बैंक है। चेन्नई में कौन सा है? तो इंडियन बैंक है। ठीक है जी, इंडियन बैंक का। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन बैंक का, इंडियन बैंक का। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इंडियन बैंक का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या करा है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर मक्का, ऑप्शन नंबर चावल, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर चना। चना क्या है? ये रब्बी है। चना क्या है फ्रेंड? तो रब्बी है। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब खरीफ फसल है। ठीक है जी, बाकी सब खरीफ फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करा है? टीकरपाड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर है धाव नदी पर, ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन नंबर कर्नासन नदी पर, ऑप्शन नंबर डी महानदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी महानदी पर। ठीक है, जिसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी महानदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या करा है जी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है? दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी कौन सी है? ऑप्शन नंबर रेड इंडियन नदी, ऑप्शन नंबर न्यूबा, ऑप्शन नंबर सी मसाया, ऑप्शन नंबर डी अफरीदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड इंडियन। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी कौन सा? रेड इंडियन। अफरीदी कहाँ की है? तो पाकिस्तान की है। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के। ठीक है जी, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कर रहा है? समकालीन शक्ति के अंतर्गत कौन सी शक्ति आती है? कौन सी शक्ति आती है? कार्यपालिका की शक्ति, ऑप्शन नंबर विधायी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय शक्ति, ऑप्शन नंबर न्यायिक शक्ति, ऑप्शन नंबर डी
इनमें से सभी, तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से सभी। सभी शक्ति आती है समकालीन शक्ति के अंदर, ठीक है जी, याद रखिए किसके अंदर का आती है फ्रेंड, तो राष्ट्रपति की सब पावर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कर रहा है। G20 सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? G20 की शुरुआत किस वर्ष हुई? नवंबर 2008 में कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। अप्रैल 2009 में कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में। सितंबर 2009 में कहाँ हुआ था? ये भी अमेरिका ही में हुआ था, ठीक है जी, तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में सबसे पहले हुआ था नवंबर 2008 को, ठीक है। अप्रैल 2009 को कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। सितंबर 2009 में ये कहाँ हुआ था? फिर अमेरिका ही में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है जी, सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर गोवा में, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गोवा में, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। महानदी पर कौन सी शहर स्थित है? ऑप्शन नंबर कटक, ऑप्शन नंबर पूरी, ऑप्शन नंबर सी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। कटक कौन किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। ब्राजील में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ब्राजील में कौन सी जनजाति पाई? ऑप्शन नंबर मिस्टीजो, ऑप्शन नंबर मुलातो, ऑप्शन नंबर सी जैम्बो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है। आपातकालीन शक्तियों में कितनी प्रकार की होती है? आपातकालीन शक्तियाँ कितनी प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर राज्यों के संवैधानिक तंत्र का फेल होना, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, याद रखिए कितना, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करा जी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 85 2022 में था, ये कितना 2022 में था, 2023 में 93 था, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2023 में 93 था, ठीक है जी, और 2022 में कितने था? तो 85 था, ठीक है जी, याद रखिएगा, इसकी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है। लुधियाना किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सतलुज नदी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा फ्रेंड्स, इसकी याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा। किसी भी सिटी कौन सा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या करें 34 क्या करें जी। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन नंबर गंगा नदी, ऑप्शन नंबर फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर सी सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? अमरकंटक के पठार से कौन सा नदी निकलती है फ्रेंड, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महानदी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महानदी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करा जी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? ये ऑप्शन नंबर फ्रांस, ऑप्शन नंबर पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ब्राजील, ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या करा जी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? स्टार डालिए फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, स्टार डालिए। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम थे। प्रथम मुस्लिम जो थे, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक थे, ठीक है, कार्यवाहक थे, और ये प्रथम आदिवासी द्रौपदी जो वर्तमान में है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी वीवी गिरी, ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी वीवी गिरी, ठीक है जी, वीवी गिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर रहा है जी। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? ऑप्शन नंबर 45, ऑप्शन नंबर 46, ऑप्शन नंबर 47, ऑप्शन नंबर 48। इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर 45। टोटल देश कितने शामिल थे? तो 47। टोटल देश कितने शामिल थे फ्रेंड? तो इसमें कितने बताओ फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कर रहा है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सतलुज नदी पर, ऑप्शन नंबर से कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर से सुइल नदी पर, ऑप्शन नंबर कावेरी नदी पे। तो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है फ्रेंड? तो कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है सतलुज नदी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी पर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है। भीतर कनिका
मैंग्रोवन किस नदी पर स्थित है? मैंग्रोवन किस नदी पर स्थित है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर पुनपुन नदी, ऑप्शन नंबर से ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर से ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का देश है जिसमें भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? ऑप्शन नंबर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर भूटान, ऑप्शन अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ब्राजील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या है? गोदावरी नदी पर कौन परियोजना है? कौन सी परियोजना ये पूछ रहा है? ठीक, ऑप्शन नंबर है निजाम सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर जायकाड़ी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी पोलावरम योजना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कर रहा है जी? सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? ये पूछ रहा है किस प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर राजीव गांधी। इनका कितना ऑप्शन थी? 16 ईयर 9 मंथ 12 दिन 12 डेज। 16 ईयर 9 मंथ 12 डेज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या करा जी? वैश्विक सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर कॉमनवेल्थ सचिवालय, ऑप्शन नंबर बी जर्मन वाच, ऑप्शन नंबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर कॉमनवेल्थ सचिवालय। वैश्विक सूचकांक कौन जारी करता है फ्रेंड? तो कॉमनवेल्थ सचिवालय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करा? ब्राह्मणी नदी की कौन सी प्रमुख नदी है? कौन सी प्रमुख नदी? ऑप्शन नंबर कोयल नदी, ऑप्शन नंबर शंख नदी, ऑप्शन नंबर से जमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या करें? संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा, यानी कि सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा? ये ऑप्शन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है जी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या करें? गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर पूर्णा नदी, ऑप्शन नंबर दुधना नदी, ऑप्शन नंबर सी मंजरा नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? ऑप्शन नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर कया नायडू, जो जगदीप धनखड़ थे जो वर्तमान में ये है, उससे पहले ये थे, उससे पहले वकैया नायडू थे, उसके पहले हामिद अंसारी थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, उससे पहले वकैया नायडू से पहले हामिद अंसारी। इसका आंसर का ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कर रहा है जी? व्यापार सुगमता सूचकांक में निम्न में से किस पर आधारित है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर सीमा पार व्यापार, ऑप्शन नंबर अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी दिवालिया होने पर समाधान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या करा जी? क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा? ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर की पठार से, ऑप्शन नंबर चू ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है छोटा नागपुर के पठार से। इसका आंसर का छोटा नागपुर के पठार से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या करा है जी? क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी को उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर नेपाल है, ऑप्शन नंबर ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर अफगानिस्तान है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी ब्राजील है। ठीक है, इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील है। ठीक है जी फ्रेंड्स, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटे तक ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और जाके जितना भी हम क्लास अभी तक के लिए हैं बिहार पुलिस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है, वहाँ जाकर के आप पूरे क्लास को कर लीजिए। प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको बिहार पुलिस के नाम से, वहाँ पे आप पूरे क्लास को देख लीजिए। ठीक है जी, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट देख लीजिए जाकर के, और बिहार का पार्ट 1 और पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हम लेकर के एग्जाम में 12 रिपीट करता हूँ, जरूर जाके क्लास देखिए। ठीक है, और क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है जी, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।